हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं आज से ऐसी कहानियों का सीरीज लेकर आया हूं जो आपकी जिंदगी बदल देगी। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य लिखिए। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आपके अंदर कुछ करने की शक्ति नहीं है, साहस नहीं है, तो फिर इस धरती पर आना ही बेकार है, व्यर्थ है। एक बात हमेशा याद रखें कि ये जीवन सभी को एक बार ही मिलता है, सभी के पास उतना ही समय होता है। फिर भी आप सफल क्यों नहीं हो पाए, इसका क्या कारण है? क्या आपके अंदर वो क्षमता नहीं है? क्या आपके अंदर वो शक्ति नहीं है? तो इसका जवाब होगा बिल्कुल, आपके अंदर क्षमता है, आपके अंदर शक्ति है। बस जरूरत है उस विश्वास को जगाने का जो आपको उस सफलता से परिचय कराएगी। जरूरी नहीं कि एक ही क्षेत्र में सभी व्यक्ति सफल हों। सफलता के अलग अलग मापदंड होते हैं। किसी के लिए सफलता का मानक कुछ और है, किसी के लिए सफलता का मानक कुछ और है। ये जरूरी है कि आप जरूर अपने से तय करें कि आपके सफलता का मानक क्या है। एक मूर्तिकार ने मंदिर में जाकर मन्नत मांगी और कुछ दिनों बाद उसकी मन्नत पूरी भी हो गई। वो मूर्तिकार मंदिर पहुंचा और सोचने लगा कि मैं भगवान को क्या दूं। सोचते सोचते उसके मन में विचार आया कि क्यों नहीं भगवान के मंदिर में मैं अनेक सुंदर सुंदर मूर्ति बना देता हूं। वह यह सोचकर मंदिर से बाहर आया और पत्थर ढूंढने लगा। अचानक उसकी नजर एक छोटे से पत्थर के ऊपर पड़ी। उसने यह सोचा कि पत्थर तो छोटी है, इससे आसानी से मूर्ति बन जाएगी। मूर्तिकार पत्थर को उठाकर मूर्ति बनाने का काम शुरू कर दिया। जैसे ही मूर्तिकार ने हथौड़े से उस पत्थर के ऊपर प्रहार किया, पत्थर के अंदर से आवाज आने लगी, मुझे मत मारो, मुझे मूर्ति मत बनाओ, मुझे दर्द हो रहा है। पत्थर के बार बार कहने पर मूर्तिकार ने उस पत्थर को छोड़ दिया और दूसरा पत्थर ढूंढने लगा। पास में ही एक बड़ा सा पत्थर उसको नजर आया। उस बड़े पत्थर ने मूर्तिकार से कहा कि आप मुझे मूर्ति बना दो। मूर्तिकार ने कहा, सोच लो, तुम्हें मूर्ति बनने के लिए अनेक प्रहार सहने होंगे, अनेक दुख सहने होंगे। यह सुनकर भी पत्थर ने कहा, मैं सह लूंगा, कोई बात नहीं। उस पत्थर ने यह भी कहा, लेकिन आपसे एक प्रार्थना है कि मुझे बना देना कुछ जरूर, यानी मुझे जरूर कुछ बना देना, तभी हमसे लोग प्रेम करेंगे। मूर्तिकार ने फिर उस पत्थर को उठा लिया और छेनी हथौड़ी से उस पर प्रहार करने लगा। कुछ दिनों बाद वो पत्थर एक खूबसूरत मूर्ति बनकर तैयार हो गया। मूर्तिकार ने उस मूर्ति को मंदिर में रख दिया और बड़े ही धूमधाम से उस मूर्ति का स्थापना किया। सारे लोग उसकी पूजा करने लगे, उस पर चढ़ावा चढ़ाने लगे, उस पर जल चढ़ाने लगे, उस पर फूल चढ़ाने लगे, यहाँ तक कि उस पर फूलों का हार भी चढ़ाया जाने लगा। लोगों को नारियल फोड़ने का कोई जुगाड़ नहीं मिल रहा था, तो उनकी नज़र अचानक से उस छोटे से पत्थर पर पड़ी जो पत्थर शुरू में मूर्ति बनने से इनकार कर दिया था। लोगों ने उस छोटे से पत्थर को उठाकर उस मूर्ति के बगल में रख दिया और रोज उस पर नारियल फोड़ते। उसके बाद प्रतिदिन हजारों श्रद्धालु, हजारों पूजा करने वाले लोग उस पत्थर पर नारियल फोड़ते और वह नारियल जोर जोर से चिल्लाता और कहता, मुझे दर्द हो रहा है। अब क्या था, उस पत्थर को हर पल पीड़ा सहना पड़ रहा था। उस बड़े पत्थर को लोग बड़े ही प्रेम से पूजते, चढ़ावा चढ़ाते, आरती करते, वस्त्र पहनाते, जबकि छोटे पत्थर पर लोग नारियल फोड़ते। दोस्तों, इस मोटिवेशनल कहानी को बताने का बस एक ही कारण था कि आप उस छोटे पत्थर की तरह नहीं बनिए, आप उस बड़े पत्थर की तरह बनिए। चलिए आपसे हम कुछ सवाल पूछ लेते हैं। जरा सोचिए, क्या आप उस छोटे पत्थर के जैसा बनना चाहते हैं जो थोड़ी सी भी पीड़ा नहीं सहता, जो थोड़ा सा भी दर्द नहीं सहता, या आप उस बड़े पत्थर की तरह बनना चाहते हैं जो थोड़ी सी पीड़ा सहकर, थोड़ी सी चोट सहकर लोगों का प्रेम, स्नेह प्राप्त करने लगा? आप किस तरह का पत्थर बनना चाहते हैं, ये आप जरूर सोचिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, आप एक बात याद रखें कि अगर आपको अपने अंदर अपने जीवन को बदलने के लिए थोड़ा सा दर्द सहने की आदत नहीं है, अपमान से डर लगता है, आपको असफलता से डर लगता है, तो याद रखिए आप कभी भी उस मूर्ति की तरह नहीं बन सकते जिसे लोग पूजते हैं। आपको हर पल, हर क्षण उस छोटे पत्थर की तरह ठोकरें खानी पड़ेंगी, चोट सहने पड़ेंगे, अपमान सहने पड़ेंगे और जीवन भर इसी तरीके से आप ठोकरें खाएंगे। एक बात को दिमाग में आप जरूर बिठा लीजिए कि हीरा हो या पत्थर, चोट खाने के बाद ही उसका महत्व बढ़ता है, उसका कीमत बढ़ता है। अगर आप सोचते हैं कि हमें कोई तकलीफ नहीं हुआ, तो आने वाले दिनों में आपको भारी तकलीफों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए इन बातों को बिल्कुल हमेशा अपने जीवन में याद रखेंगे कि कभी भी बिना अपमान के आपको सम्मान नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। जब तक चुनौतियों का सामना नहीं करेंगे, तब तक सफलता का स्वाद आपको नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। आगे बढ़ने के लिए चुनौतियों का डट कर सामना कीजिए, डट कर मुकाबला कीजिए, क्योंकि इतिहास भी गवाह है कि जिसने चुनौतियों का सामना डट कर किया है, उसी ने इतिहास रचा है।
तो दोस्तों आज की ये स्टोरी आपको कैसी लगी, आपके लिए कितना प्रेरणादायी रही, हमें जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। साथ ही वीडियो को खूब सारा प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर आप बताइए कि कौन सा पत्थर बनना चाहते हैं आप, और अपने दोस्तों को भी बोलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, आनंद गुरुजी का ज्ञान। तो चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, अपना विशेष ख्याल रखिएगा।